इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में अब सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसे में निगाहें उत्तर प्रदेश पर है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें चाहती है, कितनी सीटों पर उसकी तैयारी है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि आखिरकार जब स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव मिले तो क्या हुआ, और क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का कोई निमंत्रण मिला है। अखिलेश ने क्या कहा, हम ये भी समझेंगे। और आखिर में ट्रक चालकों की हड़ताल, ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल से हालात खराब हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के गांव के पास यानी कि सैफई और करहल रोड में बवाल कट गया। यहां तक कि पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी और साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। क्यों है नाराज ट्रक के ऑपरेटर, ट्रक के ड्राइवर? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो दिल्ली में तमाम इंडिया ब्लॉक के दलों के बीच अब सीटों के बंटवारे पर मंथन शुरू हो गया है। यानी कि सभी दल किस किस राज्य में गठबंधन करना चाहते हैं और वो कितनी सीटें चाहते हैं, इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को अगर देखा जाए तो 10 राज्यों में वो अकेले लड़ेगी, लेकिन 9 राज्यों में उसे गठबंधन करना पड़ रहा है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव के सामने जो प्रपोजल कांग्रेस पार्टी रख रही है उसमें 15 से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहती है। एक फॉर्मूला यह जरूर है कि सभी दल अपने लिए मिनिमम और मैक्सिमम जो सीटें हैं उसका आंकड़ा सामने रखें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल 15 से 20 सीटों पर अपनी निगाहें टिका रखी है। चर्चा यह है कि ज्यादातर सीटें खास करके जो बीएसपी के कोटे में पिछली बार समाजवादी पार्टी ने दी थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी की निगाहें हैं अगर बीएसपी इस गठबंधन में नहीं आती है। सहारनपुर, बिजनौर, यहां तक कि मुरादाबाद जो कि समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट है, कांग्रेस पार्टी की नजर उस पर भी है। कानपुर, उन्नाव, फूलपुर, ये वो सीटें हैं जो कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लड़े। प्रतापगढ़, लेकिन बहुत सारी सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ऑफर करती है और कांग्रेस पार्टी का उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है। मसलन लखनऊ, वाराणसी, ये ऐसी सीटें हैं। गोरखपुर, बीजेपी की गढ़ की वो सीटें जिसमें बीजेपी बेहद मजबूत है और उसे हराना मुश्किल है। अगर कांग्रेस पार्टी ये तमाम सीटें मांगेगी तो बड़े आसानी से अखिलेश यादव दे देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीती हुई और 2 नंबर पर रहने वाली सीटों के अलावा बहुत सारी सीटों पर उसकी नजरें गड़ी हुई हैं। खास करके जैसा कि मैंने बताया कि मायावती को दी गई सीटें, जैसे सहारनपुर ऐसी सीट है जो कांग्रेस पार्टी चाहती है। नोएडा, कांग्रेस पार्टी ये सीट लड़ना चाहती है, हालांकि बीजेपी वहां बेहद ही मजबूत है। बुंदेलखंड की सीट, बांदा, इस तरीके की सीटों पर कांग्रेस की नजर है। उसे लगता है कि वो इन सीटों को जीत सकती है। तो कांग्रेस पार्टी का जो फॉर्मूला है वो 2009 का फॉर्मूला है, जब उसने 22 सीटें जीती थी और कई सीटों पर वो नंबर 2 थी। वो उन सीटों में से 15 से 20 सीटों पर अपना दावा कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से मन बना रखा है। 10 से 15 के बीच की कोई कोई आंकड़ा होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी को सीटें देने के मूड में अखिलेश यादव हैं, लेकिन कब और कौन सी सीटें मिलेंगी फिलहाल ये कहना मुश्किल है। इतना तो तय है कि अब गठबंधन में सीटों का बंटवारा शुरू हो चुका है और जल्द ही इस पर अखिलेश यादव से कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की बात भी होगी। अब अगली खबर। लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से यूं तो समाजवादी पार्टी के लोग सहज नहीं होते। जब भी वो कोई बयान देते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के पर कोई टिप्पणी करनी हो, चाहे रामचरितमानस पर टिप्पणी करनी हो, यहाँ तक कि मंदिर और अयोध्या तक पर जब भी
स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है, तब समाजवादी पार्टी असहज हो गई है। उनके तरफ से बार बार ये बयान दिया जाता रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ दिखाई दिए और अखिलेश यादव ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। तो आपको बताएं कि आज काफी वक्त तक दोनों साथ रहे। क्या पार्टी की लाइन पर चलने की कोई नसीहत दी गई, ये तो खैर बाद में बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि आज की जो ये मुलाकात थी, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर आज अखिलेश यादव ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन था तो आज केजीएमयू में बकायदा पार्टी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे और अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे थे। क्या उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कम बोलने, धर्म पर, हिंदू धर्म पर बोलने की कोई नसीहत दी है? माना जा रहा है कि जब दोनों एक साथ बैठे हैं तो अखिलेश यादव ने, अब जबकि राम मंदिर बिल्कुल लोगों के लिए खुलने वाला है और बीजेपी हिंदू धर्म को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के एक माहौल बना रही है, ऐसे में उन्हें इस मामले पर बचने की सलाह जरूर दी। उधर आज अखिलेश यादव को से जब ये पूछा गया कि क्या उन्हें बुलावा मिला है, क्या वो राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे, तो सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान से बड़े थोड़े ही हैं, जब भगवान बुलाएंगे तब वो जाएंगे और पता नहीं भगवान कब किसको बुला ले। तो बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी लाइन में कह दी कि वो जा भी सकते हैं, वो नहीं भी जा सकते हैं, उनको बुलावा मिला भी नहीं है। तो सुनिए अखिलेश यादव की इन लाइनों को जो आज उन्होंने मीडिया से बात की। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे, आप जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? हालांकि आपको बता दें कि बार बार अखिलेश यादव पर जब सवाल पूछा जा रहा है तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने एक लाइन कह दी थी जिसे अखिलेश यादव से जोड़कर देखा जा रहा है और उन्होंने ये कहा था कि राम का विरोध करने वालों को कभी नहीं बुलाया जाए। लोग इसे समाजवादी पार्टी तक से जोड़ करके देख रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि वो अयोध्या जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। डिंपल यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इस बार बुलावा आएगा तो जाएंगी और अगर बुलावा नहीं आया तो 22 तारीख के बाद जाएंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी भी अब कम से कम राम मंदिर को लेकर अपना जो स्टैंड था वो पूरी तरीके से उन लोगों ने डाइल्यूट कर दिया है और उनका मानना है कि चूंकि ये मंदिर अदालत के आदेश पर बन रहा है और अब इस मंदिर को किसी भी तरह की सियासत उन्हें भारी पड़ सकती है, इसलिए अब सब राम मंदिर की बात करने लगे हैं। अब अगली खबर। सरकार के नए परिवहन बिल के खिलाफ अब ट्रक ड्राइवर्स सड़कों पर उतर चुके हैं और सड़कों पर इस वक्त संग्राम की स्थिति है। शहर शहर, सड़क सड़कें जाम कर दी गई हैं और ट्रक ड्राइवर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर मैनपुरी की है और मैनपुरी की भी ये सैफई और करहल रोड की है। यानी कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव का जो अपना पैतृक घर है सैफई में, उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह हंगामा बरपा, जहां पर ट्रक ड्राइवर्स और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। हालत
इस कदर बिगड़ी कि पुलिस वालों को हवाई फायर करने पड़े और साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि कुछ देर के बाद मामला नियंत्रण में आया, लेकिन इस एक घटना ने ये साफ साफ दिखा दिया है कि ट्रक ड्राइवर्स इस वक्त बेहद नाराज हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर शहर शहर यही हालात रहे तो फिर लोगों के लिए तमाम चीजें अब महंगी होने वाली हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और वो अपनी गाड़ियों को लेकर नहीं चल रहे। पहले इस विजुअल्स को देखिए, इन विजुअल्स देखिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल देश भर के ट्रक ड्राइवर्स इस वक्त इसलिए नाराज हैं क्योंकि सरकार एक परिवहन बिल लेकर के आई है और इस बिल में अब एक्सीडेंट करने वाली गाड़ियों के ड्राइवर पर न सिर्फ भारी जुर्माना यानी कि 7 लाख तक जुर्माना बल्कि 10 साल तक की कैद भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट की सूचना ट्रक ड्राइवर नहीं देते हैं और उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं, जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि घटना घटी, कोई एक्सीडेंट हुआ और ट्रक ड्राइवर्स या कोई भी ड्राइवर उस जगह को छोड़कर भाग जाता है, ऐसे में सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं कि अगर घायल व्यक्ति को अस्पताल नहीं ले जाया गया या फिर उसे मरते हुए उस हालत में छोड़कर ड्राइवर भाग गए तो फिर उन्हें 10 साल तक की सजा झेलनी पड़ेगी। और ट्रक ड्राइवर्स इसी बात से खासे नाराज हैं और खफा हैं कि आखिर 10 साल तक की सजा और 7 लाख का जुर्माना क्यों लगाया गया। अगर एक्सीडेंट होता है तो उनका मानना है कि उनके ऊपर खतरे बढ़ जाते हैं, मॉब लिंचिंग का खतरा उनके ऊपर हो जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग जब जुटते हैं वहां पर तो न सिर्फ ड्राइवरों को पीट पीट कर कई बार मार देते हैं बल्कि उनकी गाड़ियों में आग भी लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी बातों में भी दम है, उनकी बातें भी जायज हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंट को रोकना है तो फिर इस तरह के कानून में भी उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। ये एक अलहदा बात है, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त ट्रक ड्राइवर्स इस बात से जबरदस्त नाराज हैं कि सरकार ने आखिर ये फैसला कैसे ले लिया। देखना है कि क्या सरकार इसमें कोई बदलाव करती है या फिर ये सियासी तौर पर भी उसे कहीं भारी तो नहीं पड़ जाती। हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज का यूपी में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।